अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आप लोग आलसी क्यों हैं। आप लोग एक काम टाइम पर क्यों नहीं करते, आज का काम कल पे क्यों डालते हैं। क्या ये एक बीमारी है, क्या ये एक आदत है, क्या आज आज तक हम इसको समझ नहीं सके। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, मैं एक आपको मिसाल लेता हूँ। मैंने कोई तकरीबन 3 माह पहले यूट्यूब चैनल बनाना शुरू किया था, उस पर वीडियो डालना शुरू किया और उसके ऊपर मैंने कुछ डिफरेंट टॉपिक्स डालने शुरू किए। लेकिन मैंने यूट्यूब के कंटेंट, मेरे पास ना कोई नया कंटेंट नहीं था आ रहा, मैं सोच नहीं था पा रहा कि क्या करूँ। इसी सोच में मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना और यूट्यूब की वीडियो बनाना बंद कर दी। अब मैं कंटेंट नया सोच रहा था कि लोग इसको क्या सोचें, इसको ऐसी क्या वीडियो डालूं कि लोग इसको सुनना पसंद करें, ऐसी क्या वीडियो डालूं जो लोग सुनना चाहें। इसकी तलाश में मैंने ना 1 महीना गुजार दिया, 2 महीने गुजार दिए। फिर मैंने एक वीडियो सुनी तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसका मतलब था स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। जब मैंने उसको गौर से सुना, आपको कुछ वीडियो होती हैं जो आपकी जिंदगी बदल देती हैं और कुछ वीडियो होती हैं जिनसे आपको देखने में कुछ मिलता है और कुछ वीडियो जो आपको सुन के कुछ हासिल होता है। उसमें मुझे सुन के ये हासिल हुआ कि आज तक मैंने अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया। कैसे? वो मेरी एक आदत थी कि बेहतर से बेहतर चीजों को कर पाऊं। ये एक बीमारी है। ये जब इंसान बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना रहता है तो उसका जो नतीजा होता है, उसका जो रिजल्ट होता है, उस बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में वो इंसान चीजों को डिले कर देता है कि यार अगर मैं ये करूंगा तो इससे ये रिजल्ट आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना आ जाए, जिसकी वजह से वो कर नहीं पाता। लेकिन जब वो करता है तो एक बार कर लेता है और उसके बाद सोचता है कि यार ये मुझसे लगता है कि गलत हो गया है, तो क्यों ना इसे मैं कल पे डाल दूं। उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, जिसकी वजह से वो जो हमारा काम है वो मुकम्मल नहीं हो पाता। तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैंने अपनी इस चीज को, अपनी इस हैबिट को समझा कि मैं तो अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम को किल कर रहा हूँ और जो मैंने टाइम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में गुजार दिया, अब वो टाइम में वापस तो ला नहीं सकता। तो इसके लिए मुझे करना क्या चाहिए? इसके लिए मुझे अब करना ये चाहिए कि जो अब मेरे पास बचा टाइम है आने वाले कल के लिए, इसको मैं अच्छे तरीके से प्लान करूं और बस कर डालूं। प्लान करूं और कर डालूं, प्लान करूं और कर डालूं। अब इन सारी बात को अगर आप इंग्लिश में समझे तो एक प्रोक्रास्टिनेट लफ्ज है कि जिसमें ये इसका एक पूरा मुखफ़्फ़ आप जाके मफ़हूम पढ़ेंगे तो ये एक आदत है कि आज का काम कल पे डालना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको कर नहीं पाते, जो इसको समझ नहीं पाते कि ये उनकी एक आदत है, ये हैबिट है। आपने बहुत से लोग पढ़े लिखे देखे होंगे कि जो अपना काम करने की बजाय वो सोचते हैं कि यार इसे मैं अगर ऐसे कर लूँ, इसे मैं ऐसे कर लूँ। आपने अपनी फील्ड में कई ऐसे लोग देखे होंगे कि यार मैंने ना जॉब के साथ कारोबार करना है, लेकिन वो उनकी कारोबार की कल नहीं आती, वो कारोबार कभी कर ही नहीं पाते। क्योंकि कारोबार के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन सेकंड स्टेप हमने उसको गलत लिया है। हम लोग कुछ अपने बिलीफ को तोड़ना नहीं चाहते। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो करने का होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यार हमने तो सोचा है। सोचना ये है कि हम लोग दूसरों की तरफ देखें, हम लोगों की नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को एनालिसिस ही करते रह जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं है। उनके एक्सपेरिमेंट को हम अपने ऊपर लागू करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम अगर ऐसे हो जाएगा, 2 किताबें पढ़ ली, उन किताबों के बारे में सोचते रहे, उन किताबों के बारे में पढ़ते रहे, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ की नहीं। यूट्यूब की वीडियो देखते रहे, यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करते रहे और उसके बाद उस पर नई नई रिसर्च करते रहे, आइडियोलॉजीज, नए डिफरेंट किस्म के ख्याल अपने अंदर ही ला के उसकी एग्जीक्यूशन करते, लेकिन रियल में कुछ नहीं किया। वो आपका एक ख्वाब से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो आप चीज सोचते हो और उसको सिर्फ सोचते रहते हो, वो आपका ख्वाब है। ख्वाब आपकी हकीकत तब बनता है जब उस पर आप अमल करते हैं। हम लोग अमल नहीं करते। हम लोग ने बेहतर से बेहतर करने की तलाश में
जो आज बेहतर करना था वो भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमारा टाइम किल हो रहा है, जिसकी वजह से हम अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। हमने चीज़ों को बेहतर से बेहतर नहीं करना, सिर्फ बेहतर प्लान करना है और बेहतर काट डालना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें सबसे पहले जो काम हमने करना है उसका एक थोड़ा सा आइडिया चाहिए। उसको हम एक प्लान कर लेते हैं कि ये सिर्फ 3 दिन तक मैंने इस काम को सोचना है, और चौथे दिन मैंने इसके ऊपर स्टडी करनी है, 5वें दिन मैंने इसके बारे में लोगों से मशवरा लेना, और 7वें दिन मैंने इस पे अमल करके देखना है, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। अगर आप इस पैटर्न पर चलकर चीज़ों को करते हैं, इससे क्या होगा? अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार मैं सोचता नहीं, मैं कर डालता हूँ। वो भी गलत बात है। आप सोचें, आप चीज़ों को समझें और उसके बाद स्टेप लें। स्टेप लेना सबसे ज़रूरी बात है। देखिए, नुकसान आपको तब होता है जब आप बिना सोचे समझे चीज़ों को प्लान करते हैं और उसको कर डालते हैं। बिना सोचे समझे आपने कोई चीज़ पर एग्जीक्यूशन नहीं करनी। बिना सोचे समझे आप कोई भी काम करेंगे तो वो आपका काम ही होगा, आपका जुर्म होगा, जो आपके लिए सजा होगी सारी जिंदगी के लिए, जिसे आप भुगतते रहेंगे। वो क्या कहते हैं कि क्या पछताया जब चिड़िया चुगी खेत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, घर का भेती लंगा ठाए। ये मसाले ऐसे नहीं बने, ये मसाले जिंदगी का एक एक्सपीरियंस था। ये वो मसाले जो लोगों ने अपनी जिंदगी गुजार कर फिर दूसरों को बताया कि क्या क्यों रो रहा है कि जब चिड़िया चुगी खेत। तो आप इसकी बात से ही कुछ सीख लें कि चिड़िया क्यों खेत चुग के गई, क्योंकि वो सोया रहा। ठीक है, वो जगह ही नहीं कि यार कोई नहीं, बारिश आ जाएगी या तूफान आ जाएगी, चिड़िया खुद ही भाग जाएगी। लेकिन चिड़िया को कोई भगाने आया ही नहीं, चिड़िया भागी नहीं। जब मैं आया तो मैं पछता रहा हूँ कि चिड़िया क्यों नहीं भागी। अब वो रो रहा है, तो अब पछताने का क्या फायदा? अब तो चिड़िया चुग कर खेत चली गई है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लोगों के जो फेलियर है उनको एनालिसिस करना चाहिए, लोगों की जो सक्सेस है उसको एनालिसिस करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एनालिसिस नहीं करना चाहिए। लोगों की कामयाब हुए हैं एग्जीक्यूशन करने पे, और लोग फेल भी एग्जीक्यूशन करने पर हुए हैं। लेकिन आप अगर कुछ नहीं ना कर रहे तो फेल तो आप पक्के होंगे। लेकिन अगर आप कुछ कर लेते हैं तो मे भी शायद आप कामयाब हो जाए। लेकिन अगर आप कामयाब हो गए तो आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो ये प्रोक्रेस्टिनेट है हैबिट है, इसको तोड़ें। इसको इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं कि सबसे पहले तो चीज़ों को प्लान कर ले। अपनी नेगेटिविटी, अपनी वीकनेस, अपनी जो आइडियाज़ हैं, ड्रीम्स है, जो प्लानिंग है, जो फ्यूचर वर्किंग है, जो भी काम है उसको एक लिख लें कि ये मैंने करना ही करना है। इसको मैं किस रूटीन में लाके कर सकता हूँ, इसको मैं किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। इसके लिए आपने उन चीज़ों को प्लान करना है, सोचना है, हर तरीके से समझना है। हम क्या करते हैं, हम बेहतर से बेहतर तरीके में ही रहते हैं और उसको कभी कर ही नहीं पाते। आप करने की कोशिश तो करें, अल्लाह पाक आपकी हर काम में मदद करेगा। अल्लाह पाक कहता है कि तू पहले कर, मैं तेरा वसीला बनूंगा। लेकिन हम लोग करते ही नहीं है। हम कहते हैं कि जी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, करेंगे तो वैसा हो जाएगा। भाई कल किसने देखी है? कल करे सो आज कर। ठीक है, ये मिसाल ऐसे नहीं बनी है। इस मिसाल के पीछे एक इस बंदे की जिंदगी गुजरी है। वो जब कामयाब हो गया तो बाद में उसने कहा कि कल करे सो आज करने की वजह से मैं कामयाब हो गया हूँ। हम लोगों को समझना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे प्लान कर सकते हैं और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं। प्लान और एग्जीक्यूशन, प्लान फेल है, प्लान एक ड्रीम है। बगैर एग्जीक्यूशन के प्लान एक ड्रीम है। आप सोते हो और आप जाग जाते हो और जाग कर फिर सो जाते हो, ये एक प्लान है। लेकिन एग्जीक्यूशन ये है कि आप सोए हो, आप जागे हो, लेकिन आपको कल सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ा, ये एग्जीक्यूशन है। ठीक है, एक वक्त जिंदगी में इंसान का आता है जो आज उसके पास है वो कल नहीं होगा और नहीं होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बेहतर करना होगा, बेहतर से बेहतर ही नहीं करना होगा। सिर्फ बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो इसमें अमल ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिए। और अगर अच्छी बात कोई लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।